So please help me invite Akshit Kaushal. Welcome. नमस्कार इंडिया, नमस्कार फॉरएवर। दोस्तों, कहते हैं आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता तुम्हें ये जग सारा है। आज तुम्हें फिर रास्ते की तलाश है, आज फिर तेरी मंजिल ने तुझे यहां पुकारा है। अक्षित कौशल दोस्तों मेरा नाम है। यहां पे कोई प्रोडक्ट से प्रभावित होता है और कोई यहां पे आके बिजनेस से प्रभावित होता है, बट जो मेरा यहां पे आने का दोस्तों पर्पस था, जो रीजन था, वो था यहां का पॉजिटिव एनवायरनमेंट। क्योंकि दोस्तों जिस एनवायरनमेंट से मैं यहां पर आया था, सीए बैकग्राउंड से हूं, मैं पढ़ाई कर रहा था, सीए की स्टडी कर रहा था। उस प्रोफेशन में कभी भी मैंने किसी को खुश नहीं देखा, कभी भी मैंने किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं देखी। लाइफ इज अ रेस, भागो भागो भागो, जीत भी गए, रहोगे तो चूहे ही। बचपन से दोस्तों एक ही चीज सिखाई गई है, अच्छा पढ़ लो, अच्छे पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ गए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। दोस्तों पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, 25 सालों से हमें इतनी मेहनत करवा के हमें क्या इस चीज के लिए तैयार किया गया कि हम एक अच्छा नौकर बने? तो दोस्तों ये जो बात थी ना, ये मेरे जहन में बहुत खड़कती थी। तो इस चक्कर को लेकर ना मैं बड़ा सोचता रहता था। मेरे जो दिमाग का जो वाईफाई था, जो ब्लूटूथ था, वो हमेशा ऑन रहता था कि यार कुछ बेटर मिले, कुछ बेहतर मिले, कुछ बेहतर मिले। लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत बड़े सपने थे। मैं चाहता था यार कि मतलब कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था दोस्तों, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। इस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो गया था, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, मैं लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि यार करूं क्या करूं क्या करूं क्या। इस चक्कर में ना मेरा कोई सोने का टाइम था, ना उठने का टाइम था, ना खाना खाने का टाइम था, ना फिट रहने का टाइम था। इसी दौरान दोस्तों चलते चलते कुछ मुझे हेल्थ चैलेंजेस हुए। धीरे धीरे मुलाकात हुई, एक मेरे फ्रेंड थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो रिकमेंड किया कि यार ये यूज कर, इससे तेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। उनके कहने पे, उनके ऑब्लाइज करने के चक्कर में मैंने उनसे वो एलोवेरा लिया, यूज करना स्टार्ट किया। दोस्तों बेहतरीन, मतलब जबरदस्त रिजल्ट्स मुझे मिले, अच्छे रिजल्ट्स मिले, अच्छे रिजल्ट्स मिले दोस्तों। मैंने अपनी मम्मी को रिकमेंड किया, मेरी मम्मी ब्यूटिशियन है तो उनको इन चीजों की काफी नॉलेज है। तो जब उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया तो उन्होंने 4 बातें बहुत अच्छी बोली इसके बारे में। मेरा दिल खुश हुआ कि हाँ यार ये चीज में तो दम है, चीज बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों मैं कंफ्यूज था, मैं ढूंढ रहा था कि कुछ मुझे बिजनेस मिले, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। तो उसी दौरान उन शख्स ने मुझे, एक बार मैं चाहूंगा उन शख्स की मतलब जोरदार ताली होनी चाहिए, मिस्टर दीपक अरोड़ा। उन शख्स को मैं जानता था, अच्छी खासी उनकी पर्सनैलिटी थी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी थी। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ बिजनेस करना चाहोगे, कुछ कर। उनका फैमिली बैकग्राउंड मुझे पता था, उनका अच्छा खासा बिजनेस था। तो उन्होंने बताया वो बिजनेस को बंद करके जो है मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उन्होंने कहा इनका ऑफिस है नारायणा में, एक बार आके देखो। तो दोस्तों उनको ऑब्लाइज करने के लिए मैं उनके साथ नारायणा आया। और नारायणा आया दोस्तों, जब मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद पता क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा लगा। मैंने कहा कुछ भी समझ में नहीं आया, ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों वहां का एनवायरनमेंट बड़ा जबरदस्त था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके चेहरे पे टेंशन हो, सब खुश थे। तो वो दोस्तों वो एनवायरनमेंट बड़ा जबरदस्त लगा, इसलिए मैंने इसको देखा कि हाँ चल यार इसको देखते हैं, समझते हैं। मैंने खुले दिमाग से, कहते हैं ना दिमाग और पैराशूट जब ही काम करता है जब वो खुला हो, तो खुले दिमाग से इसको मैंने समझने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि यार समझते हैं। उन्होंने कहा था पैसा तो लगना नहीं है,
अब पैसे तो लगना नहीं है, तो भाई समझने में क्या जा रहा है। और हम लोग इतने मैच्योर तो हैं, कोई हमें बेवकूफ तो बना नहीं सकता। उनको मैंने उनका कहना माना, जैसे वो कहते गए मैं करता गया। उन्होंने कहा कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करो, इस बिजनेस को समझो। नारायणा के अंदर 94 ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑल आर फ्री। उनके कहने पे दोस्तों मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी स्टार्ट करी। मुझे धीरे धीरे फॉरएवर का बिजनेस जो है समझ आने लग गया। कुछ मेरे डाउट्स थे, मैं कुछ और सीनियर से भी मिला। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो जाए मिस्टर राहुल चौरसिया सर, मिस्टर जतिन अरोड़ा सर, मिस्टर प्रिंस सर, प्रेम राजन सर के लिए। क्योंकि दोस्तों जितने भी मेरे डाउट्स थे, मुझे क्या लगता था यहाँ पे आने से पहले कि यार ये भी जो कंपनी होगी ना, ये भी फलानी फलानी कंपनी की तरह होगी। यहां पे भी आपको कहा जाएगा पैसा लगा लो, प्रोडक्ट बेच लो, ऐसा कर लो। बट जब दोस्तों मेरे डाउट्स क्लियर हुए, जब मैंने यहां पे आके फॉरएवर को देखा, तो मुझको यह समझ में आया आप किस बैकग्राउंड से हो, आपका जेंडर क्या है, एज मिनिमम 18 होनी चाहिए। फॉरएवर जो आपसे कुछ नहीं मांगती, फॉरएवर कहती है आंखों में सपने हैं, मोस्ट वेलकम। ये जो पावर है दोस्तों फॉरएवर की। तो खुले दिमाग से मैंने फॉरएवर को समझने का डिसीजन लिया, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी स्टार्ट करी। पहले मैंने प्रोडक्ट यूज किया था, तो मुझे यह समझ में आया अगर जिन 5 तत्वों से भगवान ने मेरे शरीर को बनाया है, दूसरों को भी उसी 5 तत्वों से बनाया है। अगर यह प्रोडक्ट मेरे ऊपर काम कर सकता है तो किसी पे भी काम कर सकता है। तो मैंने इसकी नॉलेज लेनी स्टार्ट करी, मैंने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी, लिटरेचर्स पढ़नी स्टार्ट करी कि इस प्रोडक्ट में ऐसी क्या पावर है, ऐसा क्या दम है। धीरे धीरे करते करते प्रोडक्ट समझ में आने लगा कि यार एलोवेरा जो होता है, सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक इसके फायदे ही फायदे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत बेहतरीन फायदे हैं। तो उस चीज को मैंने नोट डाउन किया, नोट्स बनाता था। फिर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया फॉरएवर के शानदार जानदार मार्केटिंग प्लान पे। मजा आ गया मतलब दोस्तों। दोस्तों फोकस किया, प्लान को समझा, समझ में आया ये जो है नेटवर्किंग का बिजनेस है। नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया दोस्तों। जिग जिगलर कहते हैं ना, हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट एंड अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट। दोस्तों ये जो है हेल्पिंग का बिजनेस है, हेल्पिंग का। मैंने जो है अपने सर्कल में कुछ लोगों की हेल्प करी उनके लेवल्स को अचीव कराने के लिए। जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा था वो मैंने अपनी फैमिली, मैंने कहा अगर ये इससे मैं हेल्दी हो सकता हूं तो मेरी फैमिली भी हेल्दी रहनी चाहिए। मैंने फैमिली में रिकमेंड किया, करते करते मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर 14 दिनों में अचीव किया। उसके बाद नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया, टीम में कुछ अच्छे लोग आए, मैंने उनकी हेल्प करी, उनकी अचीवमेंट करवाने में मैं सुपरवाइजर बन गया। दोस्तों सिलसिला यहां पे रुका नहीं, और मेहनत करी और मीटिंग्स करी, असिस्टेंट मैनेजर बना। असिस्टेंट मैनेजर के बाद 1 साल के अंदर मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई करा। जब दोस्तों मैं फॉरएवर में आया था उस टाइम जो मेरी उम्र थी वो थी केवल 20 साल। जब भी जिसको भी मैं फॉरएवर बताता था सब कहते थे यार बच्चा है, फंस गया होगा, ठीक है। लेकिन सपने बहुत बड़े थे। फॉरएवर का प्लेटफॉर्म समझ में आ चुका था कि इसमें पावर कितनी है। और मेरा जो बचपन का ड्रीम था एक गाड़ी खरीदने का, मैं दोस्तों जैसी मैनेजर बना, मुझे दोस्तों आज भी याद है जब हम बड़े छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारी फैमिली में कार हुआ करती थी। तो 1998 की बात है, मेरे मम्मी के बर्थडे वाले दिन ना वो गाड़ी चोरी हो गई थी। तो वो जब गाड़ी चोरी हुई ना, तो कुछ 18 साल में ऐसे सर्कमस्टांसेस घर पे बन नहीं पाए कि वो गाड़ी दोबारा आ जाए। मेरे अंदर हमेशा रहता था कि यार गाड़ी लानी है, जल्द से जल्द लानी है यार, करना है, मतलब करना है। वो मम्मी को जो है ना वो खुशी, वो गिफ्ट दोबारा करनी है। और दोस्तों यकीन मानना, जिस महीने में मैनेजर बना था मैंने चुपचाप जाके गाड़ी खरीदी। घर पे नहीं बताया कि मैंने गाड़ी खरीद रहा हूं, घर पे नहीं बताया, क्योंकि जिस महीने में मैनेजर बना था उस महीने का चेक मेरा 1,09,000 रुपए का था। घर पे नहीं बताया दोस्तों गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, चुपचाप छोटे भाई के साथ गया, गाड़ी खरीदी, गाड़ी को चुपचाप लाके नीचे खड़ा कर दिया, नीचे से फोन किया,
मम्मी पापा कहाँ हो? वो कहते काम करो। मैंने सब काम छोड़ दो, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो नीचे आए, उन्होंने देखा नीचे गाड़ी खड़ी है। वो जैसे नीचे आए उन्होंने पूछा किसकी है। मैं गाड़ी के पास गया, गाड़ी का फ्रंट गेट खोला, दोनों को बिठाया, चाबी रखी। मैंने कहा पापा आपकी है ये, आपकी है, आपकी है ये। वो जो दोस्तों उस दिन खुशी थी ना मेरे चेहरे पे, और जो उनके चेहरे पे खुशी थी, वो कहते हैं ना शब्दों में उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब उस दिन ये फील हो गया था यार, जितनी भी मैंने हमें मेहनत करी है ना, रिटर्न मिल गया। कहते हैं ना दिल खुश हो गया था, दिल खुश हो गया था उस दिन। पर दोस्तों सिलसिला यहां पर रुका नहीं। सपने बहुत बड़े थे, कुछ बड़ा करना था, और मेहनत करी, और ग्रुप बड़ा करा। धीरे धीरे कार प्लान अचीव किया। जैसे ही कार प्लान अचीव किया, चेक मेरा 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर चुका था मंथली। और करते ही करते 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 मैं जो है, मतलब मुझे ना सुपर बाइक्स बहुत पसंद है, मैं बाइकों का बहुत बड़ा फैन हूं। ये दोस्तों कुछ ये मेरे चेंजेस हैं, कैसे मैं किस बैकग्राउंड से आया था और फॉरएवर ने मेरी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म करी, ये कुछ चेंजेस हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने कार प्लान लेवल अचीव किया, मैंने 8 लाख रुपए की अपनी पहली सुपर बाइक खरीदी, अपने आप को गिफ्ट करी। तो कहते हैं ना सपने तो भाई फॉरएवर से पूरे होते हैं। लेकिन दोस्तों सिलसिला रुका नहीं। जितना मैं आपको यहां पे खड़े होकर बता पा रहा हूं कि मैंने ऐसे अचीवमेंट ली, ऐसे अचीवमेंट ली, बट ये जो अचीवमेंट थी ना इतनी आसान नहीं थी। लोगों ने मना भी किया, चैलेंजेस भी बहुत आए। मैं अपने सीनियर्स के साथ बैठा, जतिन जी के साथ बैठा, राहुल जी के साथ बैठा कि सर ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको ओवरकम कैसे किया जाए। उन्होंने मुझे कहा फोकस करो लर्निंग पे। फॉरएवर में जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना ज्यादा पैसा होगा, तो लर्निंग पे फोकस करो, ट्रेनिंग्स लेने पे फोकस करो। अब जब दोस्तों उन्होंने कहा ट्रेनिंग्स लेनी है तो नारायणा आना पड़ेगा, तो यार दिक्कत तो होती थी यार। मुझे लगता था यार अब कौन कौन ये रोज रोज मतलब नारायणा जाए, ट्रेनिंग्स में लाइन में लगे, धक्के खाए, धूप में खड़ा हो, मतलब दिक्कत तो होती थी। लेकिन उस धूप में खड़े होने का नतीजा देख रहे हो दोस्तों, आज अक्षत कौशल आपके सामने खड़े हैं। बदलाव तो करने पड़ेंगे, चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। अब आपने जैसे देखा होगा भाई, मैं तो जीन्स टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति था, अपने को नहीं सूट करता है ये कोट पैंट और टाई वगैरह, अपने को नहीं सूट करता। लेकिन जब मैं फॉरएवर में आया, मुझे समझ में आया भाई सक्सेस का एक प्राइस होता है। देयर इज नो फ्री लंचेस अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। तो मैंने कहा ये जो है ना, ये टाई, ये सूट, ये हमारा ड्रेस कोड है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी ड्रेस है। तो मैंने अपने अंदर बदलाव लाने स्टार्ट करे, मैंने चेंजेस लाने स्टार्ट करे। कहते हैं ना दोस्तों, जिन बदलाव को करना आपको अच्छा लगता है तो उससे आपको वो चीज मिलती है जो आपको अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिस बदलाव को करना आपको पसंद नहीं है तो उससे आपको वो मिलता है जो आपको पसंद है। जैसे यस यू कैन क्लैप। जैसे दोस्तों सुबह उठना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन 1 लाख रुपए महीने की इनकम बहुत पसंद थी। लोगों से बात करने में मुझे बड़ी शर्म आती थी, लेकिन अपनी गाड़ी चाहिए थी। मेट्रो में धक्के खाने में, धूप में निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन चेयरमैन बोनस का चेक मुझे बड़ा प्रभावित करता था। इंटरनेशनल टूर्स बड़े मुझे मोटिवेटिंग करते थे। तो हमें जो है ना अपने अंदर बदलाव लाना बड़ा जरूरी है सक्सेस के लिए। दोस्तों टीम बढ़ती चली गई, आगे बढ़ते चले गए, ग्रुप और बड़ा हो गया, उनकी मीटिंग्स करी, मेहनत करी, उनके साथ लग लग के उनकी मीटिंग्स करी। धीरे 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 करते करते लास्ट ईयर मैंने अपना मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करा। लास्ट ईयर वी वेंट टू गोवा, जैसे सर ने भी बताया, और वो जो गोवा का ट्रीटमेंट था दैट वाज फैबुलस। मतलब हमें नहीं पता था, हमें मेल आ गया था कि सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है। अभी मेरा दोस्तों पहला ट्रिप था, मेरी एक्साइटमेंट मेरे अंदर इतना ज्यादा था, मैं सुबह सुबह 6:30 बजे जाके पहुंच गया एयरपोर्ट। अब दोस्तों अच्छा, जब हम एक इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूं। जैसे जब हम जा रहे थे ना,
तो कैब का ड्राइवर मेरे से पूछता, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पता नहीं। कहता पता नहीं ये क्या मतलब है? मैं कहा सर पता नहीं, वहीं जाके पता चलेगा। और दोस्तों यकीन मानना, जब गोवा का बोर्डिंग पास हमारे हाथ में आया था ना, मतलब मैं कभी गोवा नहीं गया, लेकिन मैं इस चीज से श्योर हूं कि इससे बेस्ट ट्रीटमेंट गोवा का हमें कभी नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। दोस्तों यहां पे कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बिजनेस करना स्टार्ट ही किया था। सपना था चेयरमैन बोनस स्टॉकहोम जाना है, क्योंकि 50,000 60,000 के लिए हम यहाँ पे नहीं आए फॉरएवर में, इतना तो हम प्रोफेशन से बना लेते। यहाँ पे अगर हम आए हैं तो कुछ बड़ा देखकर आए हैं, कुछ बड़ा सोच के आए हैं, है ना। तो यहाँ पे जब मैं आया, देखा कि हाँ भाई, और मेहनत करी और ग्रुप बड़ा किया। अगले ही साल जो मैंने एक बाइक 8 लाख रुपए की अपनी गिफ्ट करी थी, अगले साल और मेहनत करके मैंने 15 लाख रुपए की बाइक अपने आप को गिफ्ट करी। सीनियर मैनेजर बना, मिलियनेयर्स क्लब को क्वालिफाई करा। चेक जो था दोस्तों लगभग 3 लाख रुपए क्रॉस कर चुका था। 22 साल की मेरी एज थी, चेक 3 लाख से ऊपर था। दोस्तों एक चीज मैंने सुनी थी फॉरएवर में, आम आदमी जितना साल में कमाता है फॉरएवर में उतना महीने में आ सकता है। जिस दिन दोस्तों मुझे चेक आया था ना, मुझे बिलीव हो गया कि हाँ यार सही बोलते थे। दोस्तों बढ़ते चले गए, काम करते चले गए, धीरे 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 करते करते अभी लास्ट मंथ मई के अंदर हम स्टॉकहोम में थे। और स्टॉकहोम में अकेला नहीं गया, मैं अपने फादर के साथ गया था। मेरे पापा ने कभी भी इंटरनेशनल टूर नहीं किया, उनका सपना था कि यार मुझे इंटरनेशनल जाना है। और दोस्तों जैसे ही उनको पता चला कि स्वीडन जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, वो इतने एक्साइटेड हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए। और जिस दिन वीजा लग के आया था ना, उनकी खुशी ही अलग थी। और क्या आप लोग अपनी फैमिली को ऐसा लाइफस्टाइल देना चाहते हो? क्या देना चाहते हो? क्या देना चाहते हो? इतनी सी एक्साइटमेंट से लग नहीं रहा कि देना चाहते हो। क्या आप ऐसा लाइफस्टाइल अपनी फैमिली को देना चाहते हो? क्या देना चाहते हो? बहुत बढ़िया। दोस्तों मुझे पहला चेयरमैन बोनस का चेक मिला स्टॉकहोम के अंदर, 23 साल की उम्र में, लगभग 4 लाख रुपए का। आपसे दोस्तों एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। जब मैं फॉरएवर में आया था ना, तो सबसे ज्यादा जो अगेंस्ट थे ना मेरे, वो मेरे पापा थे। यार क्यों सीए तू ये ऐसे कर रहा है, क्या चक्करों में पड़ रहा है, तो तेरा ना किसी ने ना ब्रेन वॉश कर दिया पक्का। तू पता नहीं क्या, मतलब यार अब होता ही था यार, उम्र बढ़ती जा रही थी, घर वालों से पैसे मांगने में शर्म आती थी। अब होता था यार ये एज ऐसी हो गई है, ऐसे करने के चक्कर में अब ऐसे करना चाहिए, है ना। तो भाई पापा मेरे बड़े अगेंस्ट थे कि यार नहीं, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और आपको यकीन मानना, जब वहां पे हमें चेयरमैन बोनस का चेक मिल रहा था ना, जब मैंने उनको पापा को बोल के गया था यार हाँ 2 3 साढ़े 3 लाख का चेक मिलेगा, जब वहां पे वो चेक मिल रहा था, पापा पता क्या कहते है, तुझे तो मूंगफली मिली है, मूंगफली। मतलब फॉरएवर का सर पोटेंशियल देख के जब उन्होंने देखा, रॉल्फ किप का चेक, जेन लीच का चेक, बड़े बड़े लीडर्स का चेक देखा ना, उन्होंने कहा भाई और मेहनत कर। और उस दिन से जब से वो आए हैं, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो मेरे पास कर रहे हैं, भाई इसको भी बता, इसको भी बता, इसको भी बता, इसको भी बता। लेकिन दोस्तों पता है होता क्या है, कहते हैं ना जिसने करना है उसके पास एक बहाना है करने का, और जिसने नहीं करना ना उसके पास 100 बहाने हैं ना करने के। एक दोस्तों आपसे इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। ये जो बहाने वाली बात करी ना, जिस महीने दोस्तों मेरा मैनेजर होना था ना, मेरे लेग्स में, मेरे स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया था। वो काफी सीवियर इन्फेक्शन हो गया था। इनफैक्ट मैं सॉक्स तक नहीं पहन सकता था, मैं पैंट तक नहीं पहन सकता था, वो उसमें ना चिपक रही थी, पूरा गल टाइप गया था पैर। बट अंदर से विश्वास था, भाई साहब मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, इसी महीने मैनेजर बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठान लिए, होगा तो होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये सक्सेस जो है ना हमारा इंतजाम ले। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खून ही तो निकलेगा, लगा एलोवेरा जेली और चल मीटिंग में।
और मजे की बात पता क्या है दोस्तों, उसी महीने मेरा मैनेजर हुआ था। मतलब अगर आप ठान लो ना कि यार मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपको। लेकिन होता पता क्या है दोस्तों, होता पता क्या है, हमें पता है फॉरएवर एक समुंदर है, हमें ये चीज पता है, ये प्रूफ हो चुकी है। 40 सालों से 164 देशों में कंपनी राज कर रही है, हमें पता है कि ये भाई समुंदर है। लेकिन समुंदर से हम पानी लेने पता कैसे बर्तन लेके जाते हैं, चमचा लेके। ये सक्सेस जो है चेक कर रही है कि सक्सेसफुल के लिए तू सक्सेस के लिए बना या नहीं बना। एक चम्मच पानी दियो भाई, कटोरी लेके, ग्लास लेके, अरे भाई समुंदर से आप जितना मर्जी पानी मांग लो वो मना थोड़ा करेगा। हम अपनी सोच को बड़ा ही नहीं करते, हम अपने सोच के दायरे को ही नहीं बड़ा करते। हमें लगता है कि हाँ यार हम एक महीने में एक रिक्रूटमेंट करेंगे, एक एएस बनेंगे। तो भाई तुम ये क्यों नहीं सोचते इस महीने में 20 एएस बनाऊंगा, क्यों नहीं सोचते? मना किया क्या, मना किया क्या? नहीं किया ना। या चेक बनाना या इनकम बनाना हमारे हाथों में है, या पानी लेना हमारे हाथों में है। टैंक लगाओ ना, पाइपलाइन लगाओ ना, किसने मना किया है? अगर मैं 23 साल की उम्र में यहां पे खड़ा हो सकता हूं तो आप क्यों नहीं? क्या आपको अपने पे बिलीव है? क्या आपको अपने पे बिलीव है? अरे मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, मैं आपको अपने लिए पूछ रहा हूं। क्या आपको अपने पे बिलीव है? बस इतना सा, बस इतना सा, बस इतना सा बिलीव है? बहुत बढ़िया दोस्तों, बिलीव होना बहुत जरूरी है। एक मैं आपसे स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जाते जाते। एक ना कुआं होता है, कुएं के अंदर 2 मेंढक गिर जाते हैं। तो जब वो मेंढक गिर जाते हैं ना, तो वो बहुत गहरा कुआं होता है, वो ऊपर नहीं जा पाते। तो एक मेंढक जो होता है ना, बड़ा ट्राई कर रहा होता है कि वो कूदने का ट्राई कर रहा होता है कि यार मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं ऊपर चढ़ूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाता। उस कुएं के ऊपर जो है ना बड़े सारे मेंढक इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं यार तेरी जो जिंदगी थी ना, अब वो खत्म हो चुकी है तुम दोनों की। अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, अब ऊपर आने का जो है ना कोई जायरा नहीं है, कुछ बचा ही नहीं अब ऊपर आने का। लेकिन जो दूसरा मेंढक होता है ना, वो ट्राई करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और करते 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 वो ऊपर आ जाता है। वो जैसे ही ऊपर आता है, वो पता क्या कहता है? मैं ऊपर कैसे आ पाया? क्योंकि मैं बहरा था। मुझको यह सुनाई नहीं दिया कि तुम लोग मुझे मना कर रहे हो कि मेरे से नहीं होगा। मुझको यह दिख रहा था कि तुम मुझे चेयर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि यस यस यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन। तो हमें जो है दोस्तों अपने आप को ना मोटिवेटेड रखना कि हाँ यार मैं फॉरएवर कर सकता हूं, कोई मेरे पे बिलीव करे चाहे ना करे। जब आप फॉरएवर स्टार्ट करोगे, लोग होंगे, 2-4 लोग अगेंस्ट होंगे, लेकिन 2-4 लोगों पे आपका फ्यूचर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। आपकी फैमिली का फ्यूचर डिपेंड नहीं करता। मानते नहीं मानते? तो हमें जो है अपने ऊपर बिलीव करना है कि यार मैं फॉरएवर कर सकता हूं। चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो 2 लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको 2 लाइनें बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक कोई भी पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। थैंक यू सो मच।